जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएस के सेक्शन 8 यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 में किसका प्रावधान किया गया है। अगर वीडियो पे जुड़ गए हो तो लास्ट तक बने रहना। बहुत ही आसान, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी जानकारी आप सभी के बीच इस वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगी। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन करना। देखते हैं बीएनएस की सेक्शन 8 में क्या कहा गया है। जो बीएनएस सेक्शन 8 है उसमें कहा गया कि यदि जो जुर्माने की राशि होगी और उस जुर्माने की राशि को जब कोई व्यक्ति नहीं भरेगा, ना भरने पर होने वाली सजा जो सजा होगी कारावास के प्रावधानों से संबंधित है। इसके तहत अगर जुर्माने की अधिकतम राशि जुर्माने की जो अधिकतम राशि होगी वो अगर तय नहीं है तो वह असीमित, ठीक है। इसमें इसका मतलब यही है, यदि जुर्माने की राशि जो होगी वो तय नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वह असीमित होगी, यानी कि अनुचित नहीं होनी चाहिए, असीमित नहीं हो सकती। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त जेल की सजा, अगर कोई व्यक्ति है अगर जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे उस जुर्माना न भरने के बदले में उसे अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी। अब ये जो अतिरिक्त जो जेल की सजा होगी वो कितनी, मूल जो सजा से 1/4 हो सकती है। मान लो किसी व्यक्ति को 6 साल की सजा हुई, 6 साल की अगर सजा हुई तो इसका 1/4 उसको और उस जमानत जो जुर्माने की राशि होगा उसके बदले देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है 6/4। 6/4 को अगर भाग करो तो 1.5 आएगा, यानी कि 1.5 साल। 6 साल के अलावा 1.5 साल की सजा उसको और काटनी पड़ेगी इस जुर्माना ना देने के बदले। इसके बाद कुछ प्रमुख बातें देखना। जुर्माना ना भरने पर जेल, अदालत जब सजा सुनाएगा तो सजा सुनाते समय यह तय कर देगा, यह तय कर सकती है कि जुर्माना न भरने पर अपराधी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जो अभी मैंने बताया कि अतिरिक्त कारावास उसको भुगतना होगा अगर वो जुर्माना नहीं देता है। यह अतिरिक्त जेल की सजा मूल सजा के अलावा होगी, यानी कि 6 साल की अगर सजा है तो 1.5 साल की जो बताया 1/4, 1.5 साल उसको और दिखना होगा। सजा की सीमा 1/4 नियम, 1/4 जो नियम होगा, जुर्माना न भरने के लिए जो दी जाने वाली अतिरिक्त सजा है उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/4 से अधिक नहीं होगी, मतलब कि 1/4 ही होगी, ठीक। उसके बाद सजा का प्रकार, जुर्माना न भरने पर होने वाला जो कारावास होगा किसी भी प्रकार का सश्रम या साधारण हो सकता है, यानी कि कठोर भी हो सकता है और साधारण भी हो सकता है। इसके बाद देखना जुर्माना कब तक वसूला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति होगा उसको जब जुर्माना या सजा हो जाएगी तो उसे जुर्माना कब तक लिया जा सकता है, तो सजा के 6 साल बाद, यानी आज सजा हुई है तो 6 साल बाद के भीतर उससे कभी भी सजा, उससे जुर्माना लिया जा सकता है। अगर ये जो सजा होगी 6 साल से ज्यादा की होगी तो उस अवधि के भीतर उस व्यक्ति से कभी भी जुर्माना वसूल किया जा सकता है। अब मृत्यु के बाद देयता का मतलब क्या, अपराधी की मृत्यु होने पर भी जुर्माना खत्म नहीं होगा, यानी कि जब अपराधी है जिसको जुर्माना देना है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी उसे क्या करना होगा, जुर्माने की राशि को जमा करना होगा और वो राशि जो होगी उसकी संपत्ति से वसूल की जाएगी, उसके पुत्र की संपत्ति से नहीं वसूल की जाएगी। जो व्यक्ति होगा उसी की संपत्ति से वसूल की जाएगी उसकी जुर्माने की राशि। अब सजा की समाप्ति, यदि जुर्माना भर दिया जाता है तो जुर्माना ना भरने के कारण चल रही सजा तुरंत समाप्त हो जाती है। यानी कि जैसे मान के चलो आपको 6 साल की सजा हुई है, 6 साल की सजा में अगर आप 3 साल तक जुर्माना नहीं देते हैं, 3 साल तक आपने कारावास किया और 3 साल के बाद आपने जुर्माने को भर दिया तो आपकी आने वाली जो 3 साल की सजा है वो समाप्त हो जाएगी। वही इसमें कहा गया, तो जुर्माना ना भरने के कारण चल रही सजा तुरंत समाप्त हो जाती है। तो ये था बीएनएस की सेक्शन 8। अगर वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल अदालत पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ साझा करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। जय हिंद।